प्यारे बच्चों, मैं रोहित कुमार सिंह, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आज हम आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में नया चैप्टर कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्य। बच्चों, भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब कोई आरोपित बल क्रिया बिंदु को बल की दिशा में विस्थापित कर दे। पहला पॉइंट है हमारा नियत बल द्वारा कृत कार्य। नियत बल द्वारा कृत कार्य वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। बच्चों, जब कोई पिंड पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य के लिए बल के परिमाण तथा उससे उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को मापा जाता है तो हमें मिलता है कार्य इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन आई एक क्षैतिज तल है, इस पे कोई पिंड है, इस पे एफ पर लगाया जा रहा है। कुछ देर के बाद ये पिंड यस विस्थापित हो जाता है। यस विस्थापित हो जाता है तो हम कहेंगे किसी पिंड पर यह बल लगाने से उसमें यस विस्थापन हो जाता है, तब बल द्वारा कृत कार्य W इक्वल टू एफ डॉट यस हो जाता है। ये आकृति ये है। दूसरी आकृति देखते हैं। दूसरी आकृति देखते हैं। जब आरोपित बल एफ और विस्थापन एस इनके बीच का कोण थीटा है तो बल द्वारा कृत कार्य W इक्वल टू होगा। देखिए यहां पे एफ के दो कंपोनेंट क्षैतिज एफ कॉस थीटा, ऊर्ध्व एफ साइन थीटा। तो इसके जो है बल द्वारा बल गुणे विस्थापन यानी एफ कॉस थीटा गुणे एस, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ एस
कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसे हम W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस भी लिख सकते हैं। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस आरोपित बल द्वारा कृत कार्य सदिश वेक्टर एफ तथा विस्थापन वेक्टर एस के गुणनफल के बराबर होता है। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, कार्य के मात्रक को हम एमकेएस पद्धति में पहला पॉइंट ले रहे हैं, दूसरा सीजीएस पद्धति में सीखेंगे। तो एमकेएस पद्धति में पहले हम चर्चा करते हैं। एमकेएस पद्धति में हमें मालूम है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो मात्रक देखना है। अब बल का मात्रक हमारे पास क्या है, अगुणे विस्थापन का मात्रक क्या है। बल का मात्रक हमारे पास न्यूटन है और विस्थापन का मात्रक हमारे पास मीटर है, और न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, यानी जूल बराबर होता है न्यूटन गुणे मीटर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में देखिए अगर हम कार्य का मात्रक, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक। बल का मात्रक हमारे पास क्या है, डाइन, और विस्थापन का मात्रक हमारे पास है सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कार्य का मात्रक हम लोग देख लिए एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। अब अगला पॉइंट है हमारे पास नियत बल द्वारा कृत कार्य की कुछ विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। तो पहले हम धनात्मक कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य में क्या है, आरोपित बल F और विस्थापन S दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर हमारे पास हो गया 0 अंश। जब थीटा बराबर 0 अंश हो गया तो W बराबर हमें पता है FS cos थीटा। थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो हम जानते हैं cos 0 अंश का मान 1 होता है, अर्थात W इक्वल टू FS इंटू 1। इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू FS, W इक्वल टू FS। आप यहां देखिए पॉजिटिव है साइन, इसलिए हम इसे कहेंगे कि कार्य हमारा धनात्मक है, कार्य हमारा धनात्मक है। तो धनात्मक कार्य में हम cos थीटा यानी cos 0 का मान 1 ले लेते हैं तो हमें धनात्मक कार्य प्राप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है दूसरा पॉइंट हमारे पास निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क अर्थात ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब आरोपित बल
और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात एक ही रेखा के अनुदिश हो, तो हम इसे कहेंगे कि ये ऋणात्मक कार्य है। अर्थात इसमें हम थीटा इक्वल टू 180 अंश लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक कार्य एक ही रेखा के अनुदिश है, एक ही रेखा के अनुदिश है। तो थीटा इक्वल टू जब 180 अंश लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, W इक्वल टू कार्य W इक्वल टू एफ कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान, कॉस 180 अंश का मान हमें मालूम है कितना होता है, -1। कॉस 180 अंश का मान -1 हम इस स्थान पर पुट कर दे तो हमें मिलेगा W इक्वल टू एफ -1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है W इक्वल टू -F, अर्थात हम कह सकते हैं ये W इक्वल टू -F ये ऋणात्मक कार्य है, ये ऋणात्मक कार्य है। तीसरा कार्य हमारे पास क्या है, शून्य का, शून्य कार्य 0। अब शून्य कार्य के बारे में देखते हैं। शून्य कार्य क्या होता है, शून्य कार्य में ये बल और विस्थापन एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। जैसे क्या, ये विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे बल एक दूसरे के जब परस्पर लंबवत होते हैं तो इनके बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो शून्य काल में हम कह सकते हैं बल तथा विस्थापन के बीच एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इनके बीच का कोण जो है 90 अंश होता है, अर्थात W इक्वल टू एफ कॉस 90 अंश। और चूंकि कॉस 90 अंश का मान हमें मालूम है कितना होता है, 0। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो हम कॉस 90 अंश का मान यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एफ इंटू 0 का मल्टीप्लाई जब करेंगे ये पूरा हो जाएगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि W इक्वल टू 0 हमें तब प्राप्त होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, और धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य के बारे में आपको बता चुके। अगला पॉइंट है हमारा परिवर्ती बल। परिवर्ती बल की परिभाषा या परिवर्ती बल क्या है, या परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो परिवर्ती बल, जैसे यहां कोई वस्तु है, कुछ बल लगा दिए तो वस्तु यहां से यहां आ गया, मान लीजिए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, फिर कुछ बल लगा दिए वस्तु यहां से यहां यहां धीरे धीरे वस्तु बी पॉइंट पे पहुंच गया। जो बल लगाए हैं मान लीजिए 2 न्यूटन, यहां से यहां तक मान लीजिए 4 न्यूटन लगाए तब ये फिर यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां 6 न्यूटन लगाए तब पहुंचा। ऐसा नहीं है कि बढ़ते क्रम में जाए, हो सके कि यहां से यहां तक जाने में 3 न्यूटन लगे या यहां से यहां तक जाने में 2 न्यूटन लगे। तो हम कहेंगे वस्तु के विस्थापन के लिए परिमाण बदलता रहता है या परिमाण बदला गया है। जैसे वस्तु यहां से वस्तु यहां पे गया, इसका परिमाण क्या है, 2 न्यूटन, 2 4, यहां से यहां तक जाने में 4 6, ये इसका परिमाण है, 2 4 6 ये सब परिमाण है, परिमाण मैग्नीट्यूड। आगे परिवर्ती बल की परिभाषा, परिवर्ती बल वह बल है जो समय के साथ परिमाण में या परिमाण को बदलता रहता है, उस बल को परिवर्ती बल कहते हैं। अब परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। कार्य की गणना अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना। तो कार्य की गणना हम चित्र के अनुसार यानी ग्राफ के द्वारा बता रहे हैं आप लोगों को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन, ये तीर का मतलब इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर हम बल दिखा दिए वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम विस्थापन दिखा दिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10। कोई वस्तु यहां से यहां तक, फिर यहां पर, फिर यहां पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वस्तु। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा x1 है, ये पॉइंट हमारा x2।
x1 और x2। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 न्यूटन बल लगा, जब 2 न्यूटन बल लगा तो x1 के पास वस्तु पहुंच गया इस पॉइंट पर। अब इससे आगे जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब अगर हम 4 न्यूटन बल लगा दें तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 4 न्यूटन अगर बल लग रहा है, मान लीजिए F1 हमारा परिवर्तित बल F1, और ये अल्प विस्थापन जो होता है क्या होता है dx। हो सके कि अगला हम 6 न्यूटन बल लगा दिए, वस्तु हमारे यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये F2 परिवर्तित बल हो गया। आगे ये 8 न्यूटन अगर बल लगा दिए तो F3 के पास पहुंच गया, और फिर 10 न्यूटन लगा दिए तो मान लीजिए ये F4 का, ऐसे और लगा दिए बल तो ये हमारा x2 के पास पहुंच जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x1 से x2 विस्थापित करने में या विस्थापित करना है, जिसके लिए हमें परिवर्तित बल F1, F2, F3, F4 और आगे x2 मान लीजिए यहाँ पर ये F4। अब F4 हो जाएगा तो परिवर्तित बल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, ये बल और विस्थापन के बीच एक ग्राफ है। अब F1 बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य मतलब बल गुणित विस्थापन, यानी W = F1 ये बल हो गया, और dx इसका विस्थापन F1 dx। F2 बल द्वारा किया गया कार्य, F2 बल द्वारा किया गया कार्य। अब F2 ये है, यानी बल F2, विस्थापन जितना ही उतना ही, यानी dx। F3 बल द्वारा किया गया कार्य हमारा आ जाएगा F3 dx। ऐसे F4 के पास चलेंगे तो F4 बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा F4 dx। ये F1, F2, F3, F4। यदि हम ये बोले आप इसी प्रकार x1 से x2 विस्थापित करने में कुल कार्य, x1 से x2 विस्थापित करने में कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए हम लिखते हैं W = क्या, F1 dx, F2 dx, F3 dx प्लस F4 dx। क्योंकि 4 ही है तो 4 तक लिखिए, डॉट भी हो सकता है अंतर, तो इसको हम लिख सकते हैं W = समेशन x1 से x2, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, x1 से x2 और F1, F2, F3 ये सब के लिए हम लिखेंगे कैपिटल F, और ये हो गया dx। तो या इसको हम लिख सकते हैं W = समेशन इंटीग्रेशन x1 से x2 dx। यानी कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, W = इंटीग्रेशन x1 से x2, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 dx। प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज हम आपको जो वीडियो बनाए इसमें कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, ऋणात्मक कार्य और परिवर्तित बल की परिभाषा या परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में आज हम बताएं। इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में भेजा जाएगा। धन्यवाद।